का कहलाता है। तो आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो आज के एपिसोड की शुरुआत होती है अक्षरा द्वारा, यानी कि अक्षरा सोचती रहती हैं अभीर के बारे में, और वो जो बोली रहती हैं, जो याद करती हैं कि मैं अभिमन्यु को कैसे बोली रहती हूँ कि मैं उसके बिना नहीं, मतलब वो मेरे बिना नहीं पल सकता है, कैसे कैसे हो पाएगा, वो सब याद करती हैं। तो इधर अभिनव भी याद करते हैं कि ये जो माँ ने किया वो गलत किया नहीं मिलने का बोल के, आखिर वो अक्षरा भी तो माँ है ना, बिना माँ के अभीर कैसे रह पाएगा, सोच के वो मैसेज करते हैं। तब तक ये इधर अक्षरा भी देखती हैं कि वो सोचती रहती, तब तक देखती है कि अभिनव का मैसेज आया है। और उसके बाद अभिनव इधर अक्षरा वहीं फिर चीज़ सोचने लगते हैं कि कैसे अभीर दूर जाएगा तो कैसे क्या होगा। फिर मंजरी की बात और इधर फिर कॉल करते हैं ये लोग, क्योंकि इन लोग के बच्चे कहीं गायब है इन लोग के अनुसार। तो ये लोग कोशिश करते हैं कि वो वापस आ जाए बच्चे, लेकिन इन लोग को पता नहीं है कि इन लोग के बच्चे को दादी यानी इनकी मम्मी ले गई हैं घुमाने। इधर पार्थ कॉल करते हैं और इधर अभिमन्यु, दोनों भाई हैं। तब तक देखते हैं कि उनकी दादी लोग पूरा सामान वामान ले के सब कुछ करके ये लोग आती हैं। वो लोग देख के अवाक रह जाते, बोलते कि ये तो मिल गया आ गए। तो फिर सारे लोग सडनली एकदम मायूसी चाह रहे थे, सडनली खुश हो जाते हैं देख करके, जो कि जायज़ सी बात है कि जब घर में छोटे बच्चे नहीं रहते हैं तो अजीब लगता है। फिर वो घबराने भी लगता है आदमी कि कहाँ गए, इतना लेट क्यों हुआ, जैसा कि सारे फैमिली में होता है वैसे इसमें भी हुआ। और सब लोग खुश हो गए सडनली देख के सबको। फिर उसके बाद अभीर याद करते हैं, अक्षरा अभीर के बारे में याद करती है और रोने लगती है, बोलती है कि मैं कैसे रहूँगी तुम्हारे बिना। फिर उसके बाद ये अभिमन्यु, देखिए अभिमन्यु बात करते हैं, सारे फैमिली लोग बात करते हैं। तब तक इधर जो वीर हैं, वीरू नाम है शायद उनका, और अभीर में बातचीत होती है, बोलती है कि तुम्हारा तो कोई घर नहीं है, तुम्हारा ये घर है। मैंने तो सुना है कि तुम्हारा कसौली में भी घर है, लेकिन तुम वहाँ पे नहीं रहते, तुम्हारा तो ये घर है लेकिन ये भी तुम्हारा नहीं है, तुम कहीं के नहीं हो, पता नहीं भटकती आत्मा की तरह इधर उधर घूमते रहते हो। तब तक ये अंगूठा बांधते हैं अभीर, उनको गुस्सा आता है वो मारने के लिए। तब तक ये देखिए फिर याद करती है कि मुझे नहीं लगता है कि मंजरी बोलती है कि बार बार अक्षरा के पास ले जाने से तो अच्छा है। कह तो अभिमन्यु कहते कहाँ ले गई थी वहाँ, आपको पता है ना कि हम लोग को जाना है अभीर को लेके वहाँ पे। फिर तो कह रही है मंजरी, बोलती है इस पर कि क्यों, मैं एक दिन के लिए लेके गई, तुमको इतनी परेशानी हो रही है, और अक्षरा के पास 2-2 दिन तक रुक के आता है तो तुमको कुछ नहीं जाता है कि मैं नहीं भेजूँगी वहाँ पर, मुझे नहीं लगता है कि भेजना चाहिए। उस पर बोलती माँ आप क्या कर रही हैं सब, वो माँ है, और माँ जितना अच्छे से अपने बच्चों का निरीक्षण देखभाल कर सकती है उतना कोई भी नहीं कर सकता। फिर ये अभी रोने लगते हैं, फिर सारे लोग खुश कराते हैं उनको। तब तक इधर देखते ये शायद अभी इनको मारे रहते हैं वीर को। तो फिर वो रोते हुए आते हैं, बोलते हैं कि देखो मुझे मार दिया, ये कर दिया। फिर सारे लोग उनमें लग जाते हैं। अभीर को कोई नहीं देखता, शायद उनको भी चोट लगी हुई होती है। सारे लोग जाने के लिए तैयार। उधर अभीर को उनकी रूही की मम्मी, सारे लोग उनकी मम्मी ले जाती है बैंडेज पट्टी करने के लिए, और इधर अभीर खड़े रहते हैं। अभिमन्यु और मंजरी भी जाने लगते हैं। तब तक ये हाथ पकड़ लेती हैं अभीर का, कौन, उनकी बड़ी दादी, और उनको डांटने ही वाली होती है। तब तक इधर मंजरी पीछे मुड़ के देखती हैं तो देखती हैं कि अभीर का हाथ पकड़ा हुआ है। अभिमन्यु भी फिर पीछे मुड़ जाते हैं। फिर वो एकदम रोने लगते हैं। अच्छा हुआ कि ये लोग देख लिए हैं, तो पता नहीं क्या करती उनके साथ, ये देखिए। और उसके बाद फिर मंजरी बोलती है क्या कर रही हैं दीदी आप, बच्चे हैं, हो जाती है गलतियाँ। तो फिर वो बोलती है कि कितने बार गलतियाँ हो जाती है, बच्चे हैं तो क्यों, इस घर का मेरा एक बात सुनो, तुम अपने पोते को संभालो, मैं अपने पोते को। वहाँ पे वीर के पास बिल्कुल नहीं आएगा अभी, मैं इतना बोल देती हूँ।
फिर उसके बाद मंजरी बोलती है ये क्या कह रही हैं आप दीदी, ऐसे कैसे बच्चों में मिस अंडरस्टैंडिंग की वजह से पूरे परिवार में तकलीफ हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर बोलती हैं कि तुम ये बोलती हैं इसमें कि तुम भेदभाव शुरू से करती हो, अबीर को प्यार करती हो, अभिमन्यु से इतना प्यार करती थी तो पार्थ को अलग करती थी, अब वहीं फिर कंडीशन यहाँ पे तो मैं नहीं आने देना चाहती सिचुएशन। तो मंजरी बोलती है कि अब कहाँ का कहाँ बात लेके बैठ गई दीदी। फिर उनके हस्बैंड भी बोलते हैं, यानी अभिमन्यु के पिताजी। फिर मंजरी बोलती है कि अब कहाँ का कहाँ बात लेके बैठ गई, अभिमन्यु पार्थ के पुरानी बातों को अभी यहाँ पे लेके बैठ गई हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि तुम पुरानी बातों को भूलती ही कहाँ, पुरानी बातों को ही तो बार बार उखेड़ती हो, तुम्हारी यही कमी है। और ऐसा होता है कि जैसे अभिमन्यु को इतना प्यार देती थी पार्थ को नहीं, वैसे इन लोग के साथ भी कर रही है। तो मैं ये नहीं चाहती, मेरा वो जहाँ पे वो अक्षरा और अभिनव के पास खुशी है, तुम लोगों की वजह से उसको दुख मिल रहा है। तो मंजरी बोलती है कि मेरी वजह से दुख मिल रहा है, तो बोलती है हाँ, क्योंकि वो कोई भी जो बेटा रहता है अपने माँ बाप के पास ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन तुम उसको ज़बरदस्ती तुम लोग रखे हो। उसके बाद ये देखिए पार्थ जो है पेंसिल लेते हैं और फिर गुस्सा करते हैं, मतलब कि पेंसिल से कैसे मेरे बेटे को मारा, ये देखिए पेंसिल पर फिर गुस्सा के फेंक देते हैं, फिर वो मारने के लिए हाथ उठाते तब तक अभिमन्यु हाथ पकड़ लेते हैं। तो फिर वो बोलती हैं कि आप ये सब गलत कर रहे हैं भाई साहब। फिर तब तक इनकी बहन आती है और देख लेती है। तो फिर वो बोलते हैं कि आप गलत कर रहे हैं। तो वो बोले क्या गलत कर रहा हूँ, इसको सबक सिखाना ज़रूरी है, और कभी कभी तो सबक ऐसे सिखाया जाता है जैसे कि बच्चे प्यार से नहीं सुनते तो मारा जाता है, मार के भी सिखाया जाता है। तो फिर सारे लोग एकदम अवाक रह जाते हैं। और उसके बाद अभिमन्यु बोलते हैं कि ऐसी बात है तो आई विश कि आपको भी बड़ी माँ ने मारा होता उस समय, तो आप सीख गए होते। उसके ऊपर वो बोलती तुम क्या बोल रहे हो अभिमन्यु, अपने ज़बान को लगाम दो। तो फिर वो बोलती क्यों, और आपको ये नहीं लगता है बड़ी माँ कि ये सब भूल के हमें वो करना चाहिए जो जिसमें बच्चों की भलाई हो। उसके दादू भी सहमत होते हैं इस बात पे। फिर बोलते हैं कि फिर मंजरी और उनमें तू तड़प होता है बच्चे के लिए, बच्चे के खातिर, ये देखिए। और उसके बाद अभिमन्यु बोलते हैं कि हाँ ऐसा नहीं लगता है कि बच्चों की वजह से हम लोग लड़ रहे हैं तो फिर बच्चों को कौन समझाएगा, हम ही खुद बच्चे बन जाएंगे। तो इसीलिए फिर वो माथा पकड़ने लगते हैं अभिमन्यु, ये सब देख के उनको समझ में नहीं आता है कि क्या करे। इधर मंजरी अपना बोली रहती है, उधर वो भी बोली रहती है, दोनों देवरानी जेठानी में लड़ाई होती रहती है। और ये देखिए सारे लोग एकदम सुन के अवाक रह जाते हैं। मंजरी भी बोलती है कि वाह, आज आपने मुझे ऐसे ठहरा ही दिया गलत। और उसके बाद अभिमन्यु बोलते हैं कि मैं आप लोग के सामने हाथ जोड़ता हूँ, आप ही लोग खुद इस घर में लड़ाई करोगे तो बच्चे क्या सीखेंगे, अभी तो उनको सपोर्ट की ज़रूरत है पेरेंट्स की। तो ऐसा करिए आप लोग कि ये सब छोड़ के और बच्चों को समझाइए। बच्चे एक गीली मिट्टी की तरह होते हैं, जैसा आकार देंगे उसी आकार में ढल जाएंगे, और प्यार से उनको ढालना पड़ता है, आकार देना पड़ता है। ये नहीं कि उसको ज़बरदस्ती करेंगे तो मिट्टी का आकार तो टूट जाता है। तो इसीलिए उनके साथ प्यार से पेश आया जाता है। और उसके बाद ये देखिए तब तक रूही कॉल देखती है कि अक्षरा की कॉल आ रही है, तो बोलती है कि ले दी मासी से बात कर, मासी की कॉल आ रही है। फिर अभी सोचते रहते, फिर बोलती हैं कि क्या सोच रहे, उठाओ। फिर उठाते हैं, उठाने के बाद फिर सोचते हैं अक्षरा इधर परेशान रहती है। फिर अभी सोचते हैं कि मैं माँ अभी तक बात वैसे ही कम बात हो रही है माँ से, अभी फिर सुनेंगे कि मैंने कोई बदमाशी किया है तो शायद कभी वो मेरे से बात करने को तैयार ना हो। तो फिर वो बोलती है बोल बेटा क्या हो रहा है, कैसी है, क्या है, तबीयत कैसी है। तो बोलती हैं कि ठीक हूँ। अबीर कहाँ है, तो अबीर मना करते हैं बोलने को कि मत बोल। फिर उसके बाद बोलते हैं अच्छा अबीर पढ़ाई कर रहा है। तो फिर कॉल कट जाती है और उसके फिर बोलते हैं कि अच्छा तब वो पढ़ाई कर लेगा तो बोल देना कि कॉल आई थी तो बात कर लेगा। तो फिर बोलते कि हाँ मासी पक्का। और उसके बाद अभीर फिर कॉल कटने के बाद रूही बोलती है कि तू क्यों नहीं बात की, मासी परेशान दिख रही थी, ऐसे नहीं करना चाहिए। फिर वो बोलते हैं अभीर की, फिर वहाँ से उठ के चले जाते हैं। कल के एपिसोड में यह दिखाया जाएगा कि अब अक्षरा
अभिनव के फैमिली में आती है, यानी कि अभिनव, पार्थ, जहरत है, मंजरी वहाँ पे आती है, बोलती है कि मेरा बेटा यहीं नहीं, यहाँ नहीं रहेगा, मेरा बेटा यहाँ बिगड़ रहा है, मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे उसकी गलत परवरिश की जाए, तो मेरा बेटा यहाँ पे नहीं रहेगा और बिल्कुल मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी तरह बने। ये सब फिर तब तक मंजरी गुस्सा आ जाती। मंजरी बोलती कि तुम ज़्यादा ऐसा मत करो, नहीं तो स्पेशल ऑर्डर ये पोस्टमैन के द्वारा वो मंगवाती है। मंजरी बोलती है कि कानून ने भी बोला है कि हफ्ते में 2 बार मिले, तुम हर रोज़ मिलती हो और अभी बिल्कुल ले जाना चाहिए, तुम ज़्यादा करोगी तो इस पर ये सब मैं अप्लाई तुरंत कर दूँगी। फिर वो एकदम बौखला सी जाती हैं और रोने लग जाती हैं, उनके पास कोई चारा नहीं बचता है। तब तक इधर ताई जो अभिनव सब आते हैं, फिर उनके तब बड़े ताऊ जी बोलते हैं अक्षरा के कि मुझे अक्षरा को यहाँ से दूर ले जाना होगा, क्योंकि यहाँ पे ये और पागल हो जाएगी मेरी बेटी अपने बेटे के लिए। मैं नहीं चाहता कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ये कमज़ोर पड़े कहीं भी, चाहे माँ के रूप में हो, चाहे वाइफ के रूप में, चाहे बहू के रूप में, चाहे बेटी के रूप में, कहीं भी ये कमज़ोर पड़े, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए इसको, और इसको अभी हमारी ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसको यहाँ से, यानी अभी के से शहर से कहीं दूर ले जाकर ही ये अच्छे से रह पाएगी। तो उनके बड़े पापा बोलते, देखिए कल के आने वाले एपिसोड में क्या होता है, काफ़ी धमाकेदार टर्न और ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। क्या अभी हमेशा के लिए आ पाएंगे अक्षरा के पास, या फिर अभिमन्यु या मंजरी क्या करने वाली हैं, देखिए ये आने वाले एपिसोड में कल के पता चलेगा। आज के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।